We'll continue today with the topic cryptograms और उसके हम जनरल फीचर्स देख रहे थे और जनरल हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा था, कौन कौन से साइंटिस्ट ने उनको क्लासिफाई किया है। और आज हम देखेंगे जो हमने लास्ट में जो क्लासिफिकेशन किया था दैट वाज गिवन बाय आइकलर, और हमने देखा कि उन्होंने डिवाइड किया था प्लांट्स को 2 किंगडम्स में, प्लांट किंगडम को 2 पार्ट्स में, दैट इज़ क्रिप्टोगैम्स एंड फिनेरोगैम। तो टुडे विल गो इन द डिटेल ऑफ दीज क्रिप्टोगैम्स। तो विल स्टार्ट विद थैलोफाइटा। ये हमने देखा था क्रिप्टोगैम्स के फर्स्ट डिवीजन था थैलोफाइटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे थैलोफाइटा के जनरल फीचर्स क्या होते हैं। जो भी थैलोफाइटा के अंडर जो क्लासेस आती हैं एल्गी एंड फंजाई, सबसे पहले जैसे नाम से हमें पता चल रहा है उनकी थैलस लाइक बॉडी होती है, जिसका मतलब है कि इनकी जो बॉडी है इट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। एक और इनका फीचर जो है वो ये होता है कि दे लैक वाटर कंडक्टिंग सिस्टम। इसका मतलब इनके पास जाइलम नहीं है। हमें पता है कि प्लांट्स के पास 2 सिस्टम्स होते हैं जो कंडक्शन में काम आते हैं, दैट इज़ वाटर कंडक्टिंग एंड फूड कंडक्टिंग। तो वाटर कंडक्टिंग जो है उसको हम बोलते हैं जाइलम, जो यहाँ पे एब्सेंट होता है थैलोफाइटा में, और फूड जो कंडक्ट करता है प्लांट्स में उसको हम बोलते हैं फ्लोएम। फिर इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दे आर जनरली यूनिसेलुलर। और अगर वो मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि अगर हम देखें ब्राउन एल्गी का केस, उसमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स मिलते हैं। देन जो गैमेट्स होते हैं इनके, दे आर नॉट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ स्टेराइल जैकेट। स्टेराइल जैकेट या स्टेराइल सेल से उनके गैमेट्स सराउंडेड नहीं होते। दैट मीन्स वो जो गैमेट्स जो होंगे वो नेकेड होंगे। नाउ विल सी जो थैलोफाइटा के अंदर 2 क्लासेस आती हैं, दैट इज़ एल्गे एंड फंजाई। उनके हम थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे एल्गे और फंजाई के इन जनरल क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्गी की। एल्गी जो है दैट इट कंटेन्स और इट हैज़ क्लोरोफिल पिगमेंट इन देम। जनरली एल्गीज में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, और इस क्लोरोफिल पिगमेंट होने की वजह से द प्रेजेंस ऑफ दिस क्लोरोफिल पिगमेंट मेक्स देम ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब हमें पता है, ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड ये क्यों होता है?
क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट होने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस खुद अपना कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। और इनमें जो जनरली जैसा हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस के केस में, इसमें भी जो इनका बाय प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन होता है। और मोस्टली जो एल्गे हैं वो ग्रीन कलर की ही होती हैं, क्योंकि उनके पास, हमने जैसे अभी डिस्कस किया, मोस्टली एल्गेज आर ऑफ ग्रीन कलर, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं। लेकिन कुछ एल्गेज जो होती हैं दे आर ऑफ सम अदर कलर्स, जैसे क्यों अदर कलर्स, दे मे बी ऑफ ब्राउन कलर, they may be of red color. Why these algae are of brown or red color? Because the chlorophyll pigment in them is masked by some other pigment. And what are these pigments which are masking the chlorophyll pigment? For example, if we say in the case of brown algae, जिसको हम Phaeophyceae भी बोलते हैं, इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है विच इज फ्यूकोजेंथिन। और ये फ्यूकोजेंथिन जो होता है वो इसके एल्गी के क्लोरोफिल पिगमेंट को मास्क कर लेता है, और इसीलिए इसका अपना कलर जो कि ब्राउन कलर है वो वहाँ पे वो दिखता है, इसीलिए एल्गी जो है ब्राउन कलर की दिखती है। इसी तरह जो रेड एल्गी है जिसको हम बोलते हैं रोडोफाइसी, ये जो एल्गी होती है ये रेड इसीलिए होती है क्योंकि इसका एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं आर फाइको एरिथ्रिन। इस पिगमेंट की वजह से ये एल्गी जो है रेड कलर की दिखती है। देन इफ़ वी टॉक अबाउट द हैबिटेट, जो एल्गीज हैं वो कहाँ कहाँ रहती हैं? हैबिटेट, मोस्टली जो एल्गीज होती हैं they are aquatic, but some of them may be terrestrial also, so they may be aquatic or terrestrial, very few of them. So these aquatic are again of two types. They may be freshwater algae or they may be marine water algae. Fresh water, like all of us know, a river, or marine water like sea. तो जो एल्गीज रिवर वगैरह में मिलती हैं उनको फ्रेश वाटर एल्गीज बोलते हैं, और जो सी में मिलती हैं या ऐसा पानी जो रुका हुआ है जो मरीन है वाटर, उसको हम मरीन वाटर एल्गी बोलते हैं। और जनरली जो फ्रेश वाटर एल्गीज जो होती हैं दे आर यूनिसेल्युलर एंड फिलामेंटस और समटाइम्स कॉलोनियल। यूनिसेल्युलर, दे मे बी फिलामेंटस और कॉलोनियल। एक कॉलोनी की फॉर्म में भी मिल सकती हैं या फिर अलग से एक सिंपल सेल एक रखा होगा उसके फॉर्म में मिल सकती हैं, या तो फिर वो फिलामेंट्स की फॉर्म में भी मिल सकते हैं। देन नेक्स्ट इज अबाउट marine water algae. Marine water algae are again of two types. They may be small or they may be large in size.
और स्मॉल जो होती हैं वो जनरली क्योंकि स्मॉल है तो दे आर नॉट क्लियरली विजिबल, and large ones are clearly visible. Next is about fungi. Before we see the general features of fungi, we must know one more important thing for both algae and fungi. जब भी हम algae का नाम लेते हैं तो उसको हम फाइसी से डिपिक्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर बोला था फियोफाइसी या तो रोडोफाइसी, अगर फाइसी पीछे आ रहा है, रोडो मीन्स रेड, फाइसी मीन्स एल्गी, रेड एल्गी। यहाँ भी फियो मीन्स ब्राउन एंड फाइसी मीन्स एल्गी। तो जहाँ भी फाइसी हम देखते हैं तो दैट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू एल्गी। और इसी तरह से अगर फंगस है या फंजाई है तो उसके लिए माइको टर्म हम यूज़ करते हैं। अगर कहीं भी माइको टर्म आ रही है तो दैट इज़ रिलेटेड टू फंगस या फंजाई। अच्छा, फंगस जो है वो इससे काफ़ी डिफरेंट होती है एल्गी से। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उसका फीचर है वो ये है कि ये जो फंगस होती है वो क्लोरोफिलस होती है। इसका मतलब उनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता, और क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता इसलिए वो अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे। इसलिए वो, जैसे हमने एल्गी में देखा था, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये होंगे हेटेरोट्रॉप्स। दैट मीन्स वो अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं। और हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं। अगर जो फंजाई है अपना खाना डेड और डिके चीज़ों से एब्जॉर्ब कर रही है तो उसको हम बोलते हैं स्पोरोफिटिक फंजाई। और अगर फंगस अपना फूड लिविंग चीज़ों से विड्रॉ कर रही है तो उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक फंजाई या पैरासिटिक फंगस। इसमें जो थैलस जो होता है, थैलस in case of fungus या fungi is having some filaments, tubular filaments. Tubular filaments means कुछ धागे की तरह, ट्यूब्स की तरह इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइफे, लाइक दिस। और अगर ये हाइफे आपस में बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जब एक मास सा बन जाता है, तो इनको हाइफे आर टुगेदर नोन एज माइसीलियम। देन एक और फंगस का बहुत इम्पॉर्टेंट जो अभी हम बात कर रहे थे उसके न्यूट्रिशन के बारे में, वो ये है कि वो अपने आप को किसी दूसरी चीज़ों के साथ भी एसोसिएट कर लेती है। जैसे कि एक उसका फीचर है, फंगस अपने आप को एल्गी के साथ एसोसिएट कर लेती है। और ये जो इनका रिलेशन होता है फंगस और एल्गी का, ये म्यूचुअल होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप वो शेयर करते हैं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है, बेनिफिट लेते हैं। लाइक जो फंगस है वो एल्गी पे डिपेंड करेगी फूड के लिए, क्योंकि एल्गी के पास जनरली
क्लोरोफिल होगा तो वो अपना खाना खुद बना सकती है, तो फंगस अपना खाना एल्गी से ले सकती है। इसी तरह से जो एल्गी है वो फंगस पर डिपेंड करेगी वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स के लिए। इस रिलेशनशिप को, जहाँ पे दोनों म्यूचुअली बेनिफिट होते हैं, उसको हम बोलते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं लाइकन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाइकन का जो टॉपिक है, जो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह से एक और इसका इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है, जो कि रूट्स के साथ मिलता है, हायर प्लांट की रूट के साथ, फंगस, फंजाई प्लस रूट। और इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा इसलिए बोलते हैं, माइको मीन्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, फंगस, एंड राइजा मीन्स रूट। ये दोनों एक दूसरे के साथ अपना रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं, जिसमें ये जो रिलेशनशिप होता है वो पैरासिटिक रिलेशन होता है, क्योंकि रूट जो है वो लिविंग है और इसके ऊपर फंगस डिपेंड करता है अपने फूड के लिए। This is also a very important topic which we'll discuss later. Then about hyphae we will talk. जो हाइफे हैं, जो हाइफे के ऊपर भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, जो जनरली बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए आ जाता है, तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ देखेंगे। बाद में हम डिटेल में हर एक, जब हम फंगस के एग्जांपल्स को लेंगे तो उधर तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। हाइफे जो हैं, दे आर यूजुअली ब्रांच्ड, एंड aseptate, branched and सिनोसिटिक। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज टर्म्स। aseptate मतलब, अगर ये एक हाइफा है, हमने बोला ब्रांच्ड होते हैं जनरली, सपोज ये हाइफा है, तो aseptate मतलब इनके बीच में ऐसे कंपार्टमेंट नहीं होगा, ऐसे डिवाइड नहीं होंगे, दैट मीन्स aseptate। And one more term is सिनोसिटिक। सिनोसिटिक टर्म का मतलब होता है कि इसमें जो हाइफे हैं उनके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन तो होगी, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं होगी। नो साइटोप्लाज्म डिवीजन। तो ये कैसे दिखेंगे? क्योंकि न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है तो बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, बट दे आर नॉट डिवाइडेड बाय एनी वॉल। साइटोप्लाज्म मतलब अंदर की जो ये जो प्लाज्मा है ये डिवाइड नहीं होगा, तो इनके बीच में वॉल नहीं बनेगी, तो इस तरह दिखेंगे ये। जनरली ऐसे होते हैं, ब्रांच्ड, हाइफे, एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक कंडीशन। देन अगर किसी किसी केसेस में जो हाइफे हैं वो सेप्टेट भी हो सकते हैं। सेप्टेट का मतलब कि कंपार्टमेंट्स बन जाएंगे। तो हाउ दे लुक लाइक, सपोज दिस इज हाइफे, इसके अंदर इस तरह से कंपार्टमेंट्स बन जाएंगे। सो दीज आर सेप्टास। अब ये जो सेप्टा जो होते हैं, दे मे बी यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लियर। सेप्टा may be of 3 types again. They may be unicellular,
they may be uninuclear. They may be uninuclear, binuclear, or multinuclear. That means if the septa, each compartment of the hyphae have one nucleus, that is uninuclear. If the hyphae, the septate hyphae have two nucleus in them, in each septa, so that is binuclear septate. And if they are having more than two nucleus, then this condition is known as multinuclear septa. एक septa में अगर दो से ज़्यादा nucleus हैं. एंड एक और जो फंगस का फीचर है कि इनमें जो सेल वॉल होती है फंगस की, उसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं काइटिन. मेन कंपोनेंट्स आर काइटिन and cellulose. So that is all about the Thallophyta, algae and fungi. In next class we will see about the other classes, other divisions of the Thallophyta, that is Bryophyta and Pteridophyta. Thank you.